नमस्कार साथियों, कल अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9 त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग के बारे में और अपन ने 6 प्रश्न इसके कर लिए थे। आज अपन 7वां प्रश्न करेंगे। सभी एक बार किताब खोल लेंगे। मैं किताब से प्रश्न को पढ़ता हूँ, लिखेंगे नहीं, अपन सीधा किताब से प्रश्न को पढ़ेंगे। किताब में ध्यान दें सभी। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न ये कह रहा है कि भूमि के ऊपर एक बिंदु स्थित है और उस बिंदु से 60 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर के ऊपर फिर मीनार लगी हुई है और उस मीनार के तल और शिखर के साथ जो जमीन के बिंदु है उसके साथ क्रमशः 45 और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपने को उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न के अनुसार जब अपन देखेंगे तो प्रश्न नंबर 7 और इसका अपन हल देख रहे हैं। इसका अपन हल देखेंगे तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक भूमि है, ये हो गई आपकी भूमि, और इस भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए, और इस बिंदु ए पर एक भवन खड़ा हुआ है और उस भवन का जो ऊंचाई अपने को दे रखी है ये हो गया आपका भवन। और ये भवन की जो ऊंचाई अपने को दे रखी है ये कितनी दे रखी है प्रश्न में, फटाफट से आप देखेंगे इसको। 20 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। आप किताब में ध्यान दें, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ इसका आपको ध्यान होना चाहिए। भूमि के बिंदु से जो भवन है वो भवन कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर। और इस भवन के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। इस भवन के ऊपर क्या लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है और इस मीनार का ये तो हो गया तल और ये हो गया इसका शिखर। इस मीनार के तल और शिखर जो है भूमि के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो मीनार है इस मीनार की मान लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है, h मीटर अपन इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। और भूमि में जो बिंदु स्थित है इस बिंदु के साथ क्रमशः ये 45 डिग्री और 60 डिग्री का क्या बनाता है भाई, कोण बनाता है। अपने को इस मीनार की ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये मान लिया ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये मान लेंगे सी बिंदु और इसको मान लेंगे अपन डी बिंदु। आपको पहले भी समझाया था, वापस हल करने का तरीका अपन इसको हल करेंगे तो चित्रानुसार। किसके अनुसार करेंगे अपन, चित्रानुसार। अब आप चित्र में देखेंगे तो दो त्रिभुज अपने को बड़े बड़े दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज तो हो गया आपका ए बी और सी और दूसरा त्रिभुज हो गया ए बी और डी वाला। ध्यान रहे, दो त्रिभुजों को लेते समय अपने को केवल और केवल समकोण त्रिभुज ही काम में लेने हैं। तो समकोण त्रिभुज ये वाले होते हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना। ये वाला त्रिभुज तो ये भी है बी डी और सी, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। चित्रानुसार पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में देंगे, tan थीटा लगाएंगे तो tan कितना हो गया भाई, छोटे वाले के लिए कितना डिग्री कोण है, 45 बराबर। आपको पता ही है लंब बटेगा आधार, तो इसका लंब कौन सा हो गया, ये वाला लंब का मतलब हो गया 20 और आधार कितना हो गया इसका, आधार कौन सा इसका, थीटा के सामने लंब होता है। अपन ने त्रिभुज इतना सा लिया है तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और इसका मान कितना दे रखा है, 20 मीटर। और तो tan 45 का मान कितना होता है, ए। बहुत बढ़िया, ये हो गया 20 और बटे में कितना हो जाएगा, ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आपका आंसर। यानी कि ये जो ए बी है आधार है, इसका आंसर कितना हो गया, 20 मीटर। लेकिन अपने को आधार थोड़ी कैलकुलेट करना है, अपने को तो मीनार की ऊंचाई चाहिए। फिर लेंगे अपन
तथा त्रिभुज देंगे अपन ए बी और डी में। अरे सी तक तो पहले ले लिया, अब कौन सा लेंगे? ए बी और डी तक अपन लेंगे। बताओ इसमें फटाफट से बोलिए, टेन कितना है इसमें? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। 60 डिग्री में मतलब लंब कौन सा हो गया? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लंब है इसका। भाई ये होगा लंब। त्रिभुज ये पूरा बड़ा लिया है तो ये पूरा लंब है, इसका भी ध्यान रखिए। बताओ कितना मान हो जाएगा इसका? इसका मान हो जाएगा 20 प्लस एच। 20 तो ये और एच ये, टोटल कितना हो गया? 20 प्लस एच। बताइए 20 प्लस का एच और बटे में आधार, आधार कौन सा है? अरे भाई इस वाले त्रिभुज में भी तो आधार यही होगा। बताइए ए बी का मान निकाल लिया क्या अपन ने? ये समीकरण एक बोल सकते हैं आप इसको। चलो tan 45 का मान कितना होता है? √3 20 प्लस एच और ए बी का मान ये समीकरण एक से कितना भाई? 20। कोष्टक में लिख देंगे समीकरण एक से ये 20 वाला मान कहाँ से रखा? समीकरण एक से आया ना भाई। अरे ए बी का मान कितना है? 20। इसी वजह से ए बी की जगह क्या लिख दिया? 20। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20√3 बराबर 20 प्लस का एच। बताओ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 प्लस का एच बराबर 20√3। कुछ नहीं किया, इसको इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया। बताइए एच बराबर 20√3 माइनस का क्या हो जाएगा? 20। साधन किया, प्लस का उधर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो एच बराबर इन दोनों में जब आप देखेंगे 20 कॉमन आ रहा है और जब 20 कॉमन लेंगे तो इसका मान हो जाएगा √3 माइनस का 1। मैंने आपको बताया था कि बटे में अंडररूट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बटे में नहीं है, इसका मतलब आपका जो है मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीनार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 20√3 माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रहे आपको और आगे करना चाहे तो दो मान आप थोड़ा दिमाग में सेट रखेंगे, नोट लगवा के लिख देता हूँ। एक तो √2 का मान होता है 1.414 यानी कि 14 √2 का मान होता है। अपन चाहे तो सीधा मान भी रख सकते हैं। दूसरा √3 का मान होता है 1.732। ध्यान रखिए ये दो मान आप दिमाग में सेट रखें। हालांकि प्रश्न में जब भी इसका मान रखना होगा तो साइड में कोष्टक में संकेत के रूप में दिया हुआ रहेगा परीक्षा में भी, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना है कि अपन चाहे तो यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं। अपन √3 का मान रखेंगे तो अपन यहाँ लगा के कर सकते हैं कि h बराबर 20 कोष्टक √3 का मान 1.732 माइनस का 1, यानी कि h बराबर 20 कोष्टक 1.732 में से 1 जाएगा 0.732 और जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने का आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। देखो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो 14 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, 14.64 मीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हालांकि आपके उत्तरमाला में ये आंसर दे रखा होगा, लेकिन आप आगे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बताइए।